अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है आपके? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 11 मार्च सन 2026 और दिन है आज बुध का। आज की वीडियो में आपके साथ आज की 7 से 8 जो मिक्स न्यूज़ हैं वो शेयर कर रहा हूँ। ओमान की तरफ दुकम और सलाला में जो है वो भी ड्रोन आए हैं आज। इसके साथ ही एक थाई शिप को अब नए हॉर्मन्स में निशाना बनाया गया और इसके साथ ही ओमान में ईद उल फितर 2026 की छुट्टियों का भी ऐलान जो है वो हो चुका है। और दुबई एयरपोर्ट के ऊपर भी एक ड्रोन की वजह से जो है वो 4 शख्स जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। और श्रीलंका कोर्ट ने ऑर्डर किया है 84 ईरानियों की बॉडी ऑफिशियल एम्बेसी के हवाले करने के हवाले से। इसके साथ ही ओमान में खारजियों के लिए एक स्पेशल स्कीम भी लॉन्च की जा रही है 2027 में। इन तमाम की तफसील आपके साथ मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहली न्यूज़ है वो है जी सलाला पोर्ट के हवाले से और सलाला के करीब तरीन इलाकों के हवाले से। तो माशाल्लाह से ओमान की तरफ से जो है वो कुछ ड्रोन को हवा में ही ख़त्म किया गया है, लेकिन एक ड्रोन जो है वो लगा है जो सलाला पोर्ट के ऊपर ऑयल टैंकर हैं, यानी फ्यूल टैंक जो हैं जहाँ पर ये फ्यूल सेव करते हैं उस पे लगा है। ये न्यूज़ बनाने का मकसद आपको जो है वो ये नहीं है कि आपको डराया जाए या फिर धमकाया जाए, ये बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप किसी दूसरे सोर्स से, किसी दूसरी जगह से न्यूज़ सुने और वहाँ पर न्यूज़ कुछ जो है वो कुछ चाट मसाला, कुछ जो मसाले लगाकर पेश की जाए, तो आप उसके झांसों में ना आएँ, इसलिए आपके साथ मैं ये शेयर कर रहा हूँ। इसके साथ ही आबनाए हॉर्मज़ में एक थाई फ्लैग शिप को जो है वो निशाना बनाया गया और उसमें जो टोटल 23 क्रू मेंबर थे और उन 23 में से 20 को जो है वो सेफली तौर पर ओमान की तरफ से जो है वो बचा लिया गया और 3 लापता थे जब ये आखिरी टाइम न्यूज़ आई थी। मे भी हो सकता है उसके बाद में उन तीनों की भी जो है वो सेफ्टी के हवाले से कोई न्यूज़ आए। इसके साथ ही दुक्कम दुक्कम के इलाके में 2 ड्रोन जो है वो पता चला है कि आए हैं। एक को जो है वो कामयाबी से ओमान की तरफ से मार गिराया और दूसरा दुक्कम के पास समंदर में गिरकर जो है वो तबाह हो गया। ये आज के दिन का वाक़या है दोनों जगह पर, सलाला पर और दुक्कम के इलाके में। इसके साथ ही नंबर 4 पर जो न्यूज़ है वो है जी ओमान में ईद उल फितर 2026 1447 हिजरी की छुट्टियों का जो ऐलान है वो कर दिया गया है और ये छुट्टियां स्टार्ट होंगी जी 19 मार्च से और 23 मार्च तक रहेंगी और काम जो है वो दोबारा 24 मार्च 2026 को स्टार्ट होगा। इसके साथ ही नंबर 5 पर जो न्यूज़ है वो है जी दुबई एयरपोर्ट के हवाले से। ऑलरेडी दुबई के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो ड्रोन वगैरह गिरते हैं, यानी मारे जाते हैं तो फिर उसको इंटरसेप्ट किया जाता है या फिर कुछ ऐसे ही गिर जाते हैं। तो आज दुबई एयरपोर्ट के करीब ड्रोन के गिरने से 4 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं और अल्लाह ताला करे कि जो भी इस साज़िश में मुलव्वस है, जो कोई आपस में मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी तमाम साज़िशें जो हैं वो ख़त्म हो जाएँ और मुसलमान जो हैं वो आपस में बिल्कुल भी ना लड़ें। इसके साथ ही नंबर 6 पर जो न्यूज़ है वो है जी श्रीलंका कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि 84 यानी 84 ईरानियों की बॉडी जो है वो जो ईरान की एम्बेसी ऑफिशियल हैं उनके हवाले जो है वो की जाए। एक शिप था जो ईरान का शिप था जो जंगी जहाज़ था, जंगी बेड़ा था एक और वो मशक़ें वगैरह करने के लिए गया था इंडिया में। तो वहाँ पर जो है इंडिया में गया था या फिर श्रीलंका में गया था, तो वहाँ पर अमेरिका की तरफ से उसके ऊपर वार किया गया, हमला किया गया। तो उसमें इनकी वफ़ात वाक़या हुई थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और इनको जन्नत में एक आला मकाम अता फ़रमाए। इसके साथ ही नंबर 7 पर जो न्यूज़ है वो है जी ओमान में खारजियों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त स्कीम जो है वो मुतारफ़ करवाई जा रही है और ये कराई जाएगी जी 2027 में। स्कीम कुछ इस तरह से है कि जो भी गैर ओमानी वर्कर हैं, जो खारजी हैं, एक्सपेक्ट हैं, ओमान के अंदर काम करते हैं, तो उनकी जो सैलरी होगी, उनकी सैलरी का जो 9% होगा, 9% जो उनकी सैलरी का हिस्सा है, उसको सेफ रखा जाएगा और जैसे ही वो अपना वीज़ा ख़त्म करते हैं, अपनी नौकरी ख़त्म करके अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं या जाते हैं, तो तब उनको तमाम ये 9% जो हर महीने के हिसाब से उनका सेव किया होगा, उनको वो तमाम की तमाम रकम जो है वो दी जाएगी।
یعنی مثال کے طور پر اگر ایک شخص کی، ایک آدمی کی ایک مہینے کی سیلری 100 ریال ہے تو اسے ملیں گے 91 ریال، اور 9 ریال جو ہے اسے سیف کر کے رکھ لیا جائے گا۔ مثال کے طور پر وہ 5 سال کے بعد میں اپنے کنٹری واپس جاتا ہے، ملک جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے عمان کو، تو اس کو جتنی بھی رقم اس کی جتنی بھی بنتی ہوگی اسے دی جائے گی، تاکہ یا تو وہ اپنے ملک میں جا کر کوئی کاروبار کر سکے، یا پھر کسی طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں واپس جاتے ہیں تو کچھ کے تو صحیح نہیں ہوتے، تو وہ تمام معاملات جو ہیں وہ بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکے اور اس کو کسی اچھی جگہ پر استعمال کر سکے۔ باقی اس کے حوالے سے آپ کے کمنٹ ہو سکتا ہے آ جائیں کہ کچھ کمپنیاں تنخواہ نہیں دیتی، یا ارباب ایسے، یا وہ کچھ ایسے، تو وہ ہر کسی کا اپنا اپنا ایک مائنڈ ہے، اپنا اپنا ایک ذہن ہے، تو آپ اس کے حوالے سے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ یہ تھی آج کی 5 سے 6 مکس نیوز۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند ہے، کہ پسند ہے لائک کر دیجیے، چینل سبسکرائب نہیں کیا ٹیک ود اردو کو تو آپ ٹیک ود اردو کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔